प्रभु के नाम की तारीफ होगी। एक बार फिर प्रभु ने हमें अपने कदमों में आने का मौका दिया है। एक बार फिर प्रभु ने अपने चरणों च आउण लई सानू किरपा दी है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप कहीं भी हैं, प्रभु ने आपको संभाला होगा। और मैं ये आशा करदा कि तुसी जिथे भी हो परमेश्वर ने तुहानू संभालिया है। हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। साडा परमेश्वर ही सानू संभालदा है। हमारा परमेश्वर ही हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और साडा परमेश्वर ही साडियां जरूरतां नू पूरा करदा है। और हमारा प्रभु इतना महान है, और साडा परमेश्वर इतना महान है, पूरे जगत को रचने वाला है और पूरी सृष्टि नू बनाउण वाला है, और पूरे जगत की वह चिंता भी करता है, और पूरे संसार दी वो चिंता करता है। लेकिन हम उसकी आवाज को ध्यान से सुनना चाहिए। इसलिए सानू ओदी आवाज नू ध्यान दे के सुनना चाहिए है। जब हम प्रभु के वचन सुनते हैं तो प्रभु हमसे बात करता है। जदों असीं परमेश्वर दे वचन सुनते हैं तो परमेश्वर साडे नाल गल्लां करता है। अभी प्रभु आप सबसे बातें करने जा रहा है। हुण परमेश्वर अपने वचन दे नाल तुहाडे नाल गल्लां करन दे लई जा रहा है। प्रभु क्या करता है? परमेश्वर की करदा है? आप अपने लोगों में से, आपके लोगों में से ही आपकी भाषा बोलने वाले मनुष्य को खड़ा करता है। और परमेश्वर तुहाडे विचों ही तुहाडी भाषा जो तुहाडे नाल गल कर सकदा है एक मनुख नू खड़ा करदा है। उस मनुष्य के ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल कर लेता है और ओनू अपने पवित्र आत्मा दे नाल मसा करदा है। फिर उसके ऊपर अपना कंट्रोल करता है। फिर पवित्र आत्मा दा ओदे उत्ते कंट्रोल हुंदा है। फिर उनकी जबान के द्वारा अपने वचन को भेजता है। फिर ओदे मुंह नू लैके अपने वचन ओदे मुंह च पाउंदा है और साडे नाल गल करदा है। प्रभु ने हमें रात सोने के लिए दिया है, प्रभु ने रात सानू सौण लई दित्ती है, सुबह काम करने के लिए दिया है। ते सुबह काम करन लई। और अभी तो सुबह है, ते हुण सवेरे आ। अभी आंख खोल करके प्रभु की आवाज सुनने का समय है। हुण अखां नू खोल के परमेश्वर दी आवाज सुनन दा समय है। कभी कभी घर में हम जब काम करते हो तब हमारी आंख बंद नहीं होती, ते कदी कदी जदों असीं घर दे विच काम करदे हां साडीआं अखां बंद नहीं हुंदियां। लेकिन जब हम प्रभु की बात सुन जाएंगे तो हमारी आंखें बंद होती है, हमारा दिमाग इधर उधर घूमता है, हमें कुछ समझ नहीं लगती हम क्या कर रहे हैं। ते फिर भी जदों असीं परमेश्वर दी आवाज नूं सुनदे हां साडीआं अखां बंद हुंदियां, ध्यान इधर उधर जांदा, सानूं पता नहीं लगदा असीं की करदे हां। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पर मैं तुहानूं ये आखना चाहूंगा, थोड़े समय हम प्रभु की आवाज को सुने। थोड़ी देर असीं परमेश्वर दी आवाज नूं सुनीए। आज प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है? आज परमेश्वर साडे नाल की गल कर रहा है। सो आइए हम प्रभु के वचन से देखें। तो आओ असीं प्रभु दे वचन चों देखांगे। मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन। मत्ती दी अंजीर 5 अध्याय ओदा 14 वचन। मत्ती सुसमाचार 5 का 14। मत्ती दी अंजीर 5 अध्याय ओदा 14 वचन। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14। मत्ती 5:14 हिंदी और पंजाबी दे विच असीं पढ़ांगे। तुसी जगत दे चानण हो, जेड़ा नगर पहाड़ उत्ते वसदा है वो गुज्जा नहीं रह सकता। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आइए हम प्रार्थना करें। असीं प्रार्थना करांगे। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, साडे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपके वचनों को बांटने जा रहे हैं। असीं तुहाडे वचनां नूं वंडन दे लई जा रहे हां। प्रभु, जो लोग वचन सुन रहे हैं, जो भी लोग वचन सुन रहे हैं, उनकी समझ बुद्धियों को खोल दो, उन्हां दी समझ बुद्ध नूं तुसीं खोल दो। अंधकार के बंधनों को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, दूर हट जाए। अंधकार दे सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल च दूर हट जा। प्रभु, आपका नाम हमारे बीच में महिमा पाए। प्रभु तुहाडा नाम साडे विच महिमा पाए। पिता, विनती को ग्रहण करें। पिता साडी बेनती नूं सुनो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। यीशु मसीह दे पवित्र नाम दे विच मंगदे हां। आमीन। एक बार फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो। बस आपने बहुत बार पवित्र बाइबल में से ये वचन कितनी बार पढ़ा होगा? ते तुसी ये वचन बहुत बार सुनिया होएगा और पवित्र वचनां दे विचों पढ़िया होएगा। छोटा ही वचन है
प्रभु यीशु अपने चेलों को कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। वचन ये छोटा जाया प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां नाल गल करदे आ और कहंदे तुसी जगत दा चानन हो। तुम जगत की ज्योति हो। तुसी जगत दे लई चानन हो। तुम जो शब्द है वो बहुवचन है। और जिहड़ा तुसी शब्द आ ये बहुवचन आउंदा, जादियां दे लई आउंदा आ। और प्रभु जब भी बात करते हैं ना, वह जगत की बात करते हैं। ते प्रभु जदों भी गल करदे हो पूरे संसार दी गल करदे आ। कितनी बार कुछ लोग ये बात समझते हैं कि प्रभु यीशु जो थे वह तो क्रिश्चियनों के गुरु हैं। ते कितनी बार कुछ लोग ये समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो सिर्फ ईसाइयां दा ही गुरु सी। फिर कहते हैं वह तो विदेशी धर्म है। ते ये ते विदेश दे विचों आया धर्म है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, लेकिन प्यारे बहनों ते भाइयों, प्रभु यीशु इतना मीठा नाम की जब आप जानकारी करेंगे, लेकिन जो मिठा नाम आ प्रभु यीशु दा नाम आ ओदे बारे जानकारी करोगे तब आपको पता चलेगा वह ना तो विदेशी लोगों का गॉड है, ते जदों तुसी पता करोगे तानू पता लगू ना तो बाहरों आया विदेशी कोई गुरु आ, ना ही क्रिश्चियनों का गुरु है। ना ही ईसाइयां दा गुरु आ। ये तो जगत का सृष्टि करता है। ये ते पूरी सृष्टि नू बनाउण वाला आ। ये तो जगत का उद्धार करने आया है। ये ते जगत नू मुक्ति देन दे लिए आया है। इसलिए वह जब भी बात करते थे वह जगत की बात करते थे। इसलिए वो जदों भी गल करते आ पूरे संसार की गल करते आ। इधर में उन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा जिनके अंदर रोशनी या ज्योति आ गई थी, जो अंधकार से छूट गए थे, उनको नाम दिया है तुम जगत की ज्योति हो। और इधर प्रभु ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ और ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਹੋ। आमीन। इस बात को हम समझना है तो अगर इस गल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਆ तो पहला यूहन्ना की पत्री उसका एक अध्याय उसका 5 वचन पढ़िए। ਪਹਿਲਾ यूहन्ना ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 5 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ छह पढ़ेंगे 6 वचन। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਭਈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲੀਏ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ 5 पढ़े 5 से। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਨਣ ਹੈ। आमीन। यही मुझे वचन चाहिए, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा तो पहले शब्द नहीं है बाद में है, यही चाहिए था। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। आमीन। इधर में ज्योति पाया हुआ प्रभु से, परमेश्वर से जन्म पाया हुआ एक प्रेरित कहता है। इधर जो प्रभु दा दास गल कर रहा वो खुद परमेश्वर तो चानन पाया आया और इसलिए वो ये पत्री लिख रहा है। वो कहता है कि परमेश्वर तो ज्योति है, वो कहता परमेश्वर तो चानन है, उसमें अंधकार है भी नहीं। ओदे अंदर हनेरा है ही नहीं। तो ध्यान से सुन लीजिए। ध्यान दे के सुनियो। जैसे इस पृथ्वी में हम देखते हैं ना, जिवें इस धरती के ऊपर असीं देखते हैं ज्योति भी है और अंधकार भी है। हनेरा भी आ और चानन भी आ। ज्योति जो है वो परमेश्वर है, जो चानन आ वो परमेश्वर आ। अंधकार जो है वो शैतान है। जो हनेरा आ वो शैतान आ। आप
कभी कभी कुछ बातों से अनुमान लगा सकते हैं ये डॉक्टर है या मास्टर है या टेलर है, कौन है, उनके कामों से, उनकी बातों से। ਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो शैतान और परमेश्वर में अंतर जानने के लिए हमें भी कुछ खास बातों का ध्यान करना चाहिए। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਖੁੱਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ ਔਰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ। तो इधर में पढ़ रहे हैं परमेश्वर ज्योति है, तो इधर ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਨਣ ਆ शैतान अंधकार है। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਆ। परमेश्वर सच्चा है, वह कभी झूठ नहीं बोलता। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚਾਈ ਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਕਦੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। शैतान झूठा है, वह झूठ ही बकता रहता है, वह कभी सत्य नहीं बोलता। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। और परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है। और परमेश्वर सानू सदा दा जीवन दिंदा आ ये हमको नरक की आग में ले जाता है, और ये सानू नरक दे विच ले जांदा है, मृत्यु देता है। मौत दिंदा आ। ये कुछ बातें आपको समझना होगा, ये गल्लां दा फर्क तानू समझना फिर पऊगा। आपको शैतान और परमेश्वर का अंतर समझ में आ ते जाएगा। फिर तानू हनेरा ते चानन शैतान ते परमेश्वर दे बारे फर्क नजर आएगा। परमेश्वर हमें स्वर्ग में रखना चाहते हैं, ते परमेश्वर दी इच्छा कि ਅਸੀਂ स्वर्ग दे विच रहिए, लेकिन शैतान हमें नरक में डालना चाहता है। पर शैतान चाहुंदा कि इहनू नरक दे विच लेके जावां। ये बातें आप ध्यान से सुनना है। ये गल्लां ध्यान दे के सुननियां है। हमने पढ़ा है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ज्योति है, तो ਅਸੀਂ पढ़िया ਅਸੀਂ जानदे परमेश्वर चानन है, उसमें अंधकार है ही नहीं। ਉਹਦੇ अंदर हनेरा नहीं है। तो परमेश्वर जब ज्योति है तो फिर उन्होंने जब पहले मनुष्य को, पहली स्त्री को बनाया तो उनके अंदर भी जीवन की ज्योति थी। तो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, जीवन की ज्योति थी। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। आमीन। क्या था? और की सी? जीवन की ज्योति, जीवन ਦਾ ਚਾਨਣ। इसलिए ज्योति के साथ चल रहा था। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। आदम और हवा किसके साथ चल रहे थे? ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ? ज्योति परमेश्वर के साथ। और चानन जो परमेश्वर चानन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। यदि आपको परमेश्वर के साथ चलना होगा तो आपको ज्योति बनना होगा। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ आपके घर में लाइट आना है, बिजली आना है, तो आपको बड़ा जो ट्रांसफार्म है उसके साथ आपका कनेक्शन जुड़ना है। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਆਉਣੀ, ਬਲਬ ਜਗਨੇ ਆ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ट्रांसफार्म से लाइन आपके घर में आना है और फिर आपके पूरे घर में लाइट आ जाएगी। तो ट्रांसफार्म ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਨਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। फिर आपके घर में जो आप ऊंचा लाइट लगाएंगे वो गली में आसपास के लोगों को भी रोशनी मिलेगी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੈ। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर की आ ज्योति, चानन। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर चानन है। उसके साथ चलने वालों को भी ज्योति अति जरूरी है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਤੀ ਦੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। मैंने आपको बताया पहला पुरुष, पहली स्त्री यानी आदम और हवा ज्योति में चल रहे थे। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। लेकिन हुआ क्या? ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? उन्होंने परमेश्वर के मुख से निकलने वाला जो ज्योति है, वचन, उसको तुच्छ जाना। तो होया कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਜੋ ਚਾਨਣ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान दे के सुनियो। आप अपने घर में, जो आपके घर में लाइट आ रहा है, उस लाइट को आप काट देंगे तो पूरे घर में अंधेरा आ जाएगा।
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला जो वचन है, वो ज्योति वाला जो वचन है, उसके द्वारा ज्योति जीवन मिलता है। तो परमेश्वर ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਜੋ ਚਾਨਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਿਲਦਾ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। पहले मनुष्य और पहली स्त्री परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला रोशनी का वचन लेते थे। तो ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚਾਨਣ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ उस वचन के अनुसार चलते थे। ਔਰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। यदि हमने ज्योति में बने रहना है तो हमें परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला ज्योति वाले वचन के ऊपर चलना चाहिए। तो अगर ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। आमीन। इसलिए पहला पुरुष पहली स्त्री ऐसा चल रहे थे। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। बीच में अंधकार आता है जो शैतान है। ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। शैतान सांप के अंदर घुसकर आता है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। फिर सांप आकर पहली स्त्री से बात करता है। तो फिर ਸੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ और बात ऐसे करता है परमेश्वर के विरोध में। ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। जब आपके साथ कोई आपके प्रिय दोस्त या प्रिय पति या पत्नी के विरोध में बात करता है तो आपको उसी समय समझ आना चाहिए। तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। अगर हम ध्यान से उसकी बात सुनेंगे, मीठी मीठी बातें, तो आपके अंदर वह नफरत भर देगा। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। उस समय आदम हवा का अगुआ है स्वयं परमेश्वर। तो उस समय आदम और हवा ਦਾ ਅਗਵਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। लेकिन ये सांप किसके विरोध में आकर बात कर रहा है? लेकिन ਇਹ ਸੱਪ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? किसके खिलाफ? ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? परमेश्वर के खिलाफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। जो सत्य परमेश्वर है, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, जो कभी बदलता नहीं, ਜੋ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, उसके वचन के ऊपर ये आकर टिकट अपनी कर रहा है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्या कहता है? ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? क्या ये सत्य है? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆ? परमेश्वर ने आपको कहा कि कोई भी फल नहीं खाना। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲ ਨਾ ਖਾਇਓ। हवा जी कहते हैं ये ऐसे नहीं कहा। ਤੇ ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ 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 ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। अरे बाग के पेड़ के फल तो हम खाते हैं, ਫਲ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਹੀ ਆ, लेकिन बीच वाला पेड़ है ना जो भले बुरे की पहचान वाला, उसके विषय में बोला है तुमने इसको खाना भी नहीं, इनको छूना भी नहीं, नहीं तो तुम मर जाओगे। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁੱਖ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੂਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੋਗੇ। तुरंत ही सांप कहता है तुम कभी नहीं मरोगे। ਤਦ ਸੱਪ ਆਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ। हवा परमेश्वर के सत्य वचन को तो भूल गई। ਹਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਈ सांप की बात को बड़े ध्यान से सुन रही है। ਤੇ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ। क्या बोल रही है? ਕੀ ਆਖਦੀ ਆ? अच्छा हम कभी नहीं मरेंगे। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। वो कहता हाँ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ। ध्यान से सुन लीजिए। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। जो परमेश्वर सत्य बोलता है, जिसका वचन कभी टलता नहीं, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਚਾਈ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, वह परमेश्वर को झूठा ठहरा है। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ध्यान से सुनना। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। जब आपने सत्य का वचन सुना है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, सत्य का वचन आपके अंदर आया, ਸਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, आपका उद्धार हो गया, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, आप एक नए पुरुष बन गए, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ, आपका जीवन परिवर्तन हुआ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, आपके घर से शराब निकल गया, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ, आपकी दुकान अच्छी चलने लगी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਚੰਗੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, आपके घर के लोग अच्छे बनने लगे। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਲੱਗੇ।
फिर किसी ने आकर बोल दिया इस वचन में तो ऐसा लिखा है, ये ज्यादा डराते भी हैं प्रभु के दास। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸਖਤਾਈ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਡਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। हमने वचन को छोड़ दिया, वो उल्टी बातें सुन करके मन में रखा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ अपने घमंड में ऊंची ऊंची बातें करने लगे। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। उसी समय शैतान आपके अंदर आ जाएगा, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ आ ਜਾਏਗਾ, क्योंकि आपने सत्य वचन को ठुकरा दिया है। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। शैतान आया कैसे इनके अंदर? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? शैतान का वचन प्रबल कैसे हो गया? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਚਨ ਜ਼ੋਰਾਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? इन्होंने सत्य को ठुकरा दिया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। मुझे सुनने वाले विश्वासी भाई बहनों, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, प्रभु के दास दासियों, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਓ, जब आप अपने पुराने जीवन को भूल जाएंगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, आपको प्रभु ने किधर से उठाया था वो बात आप भूल जाएंगे। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, आपके अंदर घमंड की बातें आएगी। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। आप अपने अगुओं को तुच्छ जानोगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੋਗੇ आप उनके बाइबल क्लास में टिकट अपनी करेंगे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋਗੇ अपने आप को अधिक बुद्धिमान समझोगे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। उस समय ये नहीं बोलना शैतान आपके अंदर आया नहीं, शैतान आपके अंदर घुस गया है, अभी आपको शीशा देख करके अपने आप को बचाना होगा। तो उस समय ये नहीं समझना कि शैतान कोई प्रभाव पाऊगा, बल्कि उन्हें प्रभाव पाके ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। शैतान आपके सामने कोई मनुष्य बनकर नहीं आएगा। शैतान ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ये ऊंचे ऊंचे विचार लाएगा जो आपके विचार वचन के बाहर होंगे और अन आज्ञाकारी में होंगे। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੋਣਗੇ अन आज्ञाकारी के होंगे। और अन आज्ञाकारी दे होंगे। कितने प्रभु के दास ये गंभीर लड़ाई को नहीं समझ पाए, और किन्ने प्रभु दे दास इस गल गंभीर लड़ाई नु समझ नहीं पाए। कितने स्टूडेंट, कितने एल्डर, कितने सिस्टर भाई बहन जो वचन को समझते हैं, ये शैतान की चालाकी को समझ नहीं पाए। और किन्ने जो प्रभु दे दास या दासियां या स्टूडेंट या विद्यार्थी विश्वासी इन्हां गल्लां नु समझ नहीं पाए। उन्होंने बोला मैंने 3 साल सीखा है, ते उन्हें आख्या मैं ते 3 साल सीखिया मेरे है, पास डिग्री है, मेरे कोल ते डिग्री आ, मुझे अभी किसी बुजुर्ग सेवक की जरूरत नहीं है, हुण मैनू किसी बुजुर्ग सेवक दी जरूरत नहीं आ, मैं खुद ही सब कुछ हूँ। मैं सारा कुछ होने हां। कुछ समय के बाद ही शैतान ने उनको गुमराह कर दिया, कुछ समय दे बाद ही वो शैतान दे जाल च फस गए, उनको गुमराह कर दिया। उन्हां नु गुमराह कर दिता। वो क्या था? वो की सी? सत्य वचन के उपदेश से हट गए, उस सच्चाई दे उपदेश तो हट गए, अपनी मर्जी से चलने लगे। अपनी मर्जी नाल चलन लगे। अपनी मर्जी से चलेंगे तो अपनी मर्जी नाल चलांगे उता हमको कोई करेक्ट करने वाला है नहीं, फिर सानू कोई सही करने वाला नहीं आ। फिर उसके लिए एक उदाहरण हो जाएगी। फिर ओदे लिए एक उदाहरण आ, अंधी बहन जड़ी वो चक्की पीस रही थी और कुत्ता चाट रहा था, किसी को पता ही नहीं था। ते अन्नी पीसे ते कुत्ता चट्टे ते किसी नु पता ही नहीं आ। सुन रहे हैं आप? सुन रहे जे? आप अपनी मर्जी से जब चल रहे हैं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ आपको कोई करेक्ट करने वाला या सही करने वाला है ही ਤੇ नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, फिर आप किसके अधीन है? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ? वचन तो साफ कहता अपने अगुओं के अधीन रहो। ਵਚਨ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। वचन तो ये कहता, इब्रानी 13 का 17 में लिखा है, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 13 ਦੀ 17 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। वो वचन आप बाइबल से काट दो। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। वचन तो कहता है तुम एक दूसरे के अधीन रहो, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, प्रभु के भय में। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ। वचन तो कहता है जवानों बुजुर्गों के अधीन रहो। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਨੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। फिर आप इस वचन को नहीं मानते ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ कि अधीन रहना भी प्रभु की आज्ञा है, ਕਿ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਹੀ ਆ, आज्ञा मानना भी प्रभु की आज्ञा है। ਆਗਿਆ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। हेलो, प्रभु आपसे बात कर रहा है। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्या कर रहा है? क्या बात कर रहा है? ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
अपनी मर्जी से चलना। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ये बात कर रहा ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। हूं। आप कौन थे? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀ? आप एक पापी व्यक्ति थे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। अंधकार आपके ऊपर राज कर रहा था। ਹਨੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। कर रहा था कि नहीं? ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? कैसे? ਕਿਵੇਂ? मैंने आपको बोला ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ रोशनी के वचन को, ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, सत्य वचन को ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ पहली स्त्री पहले पुरुष ने ठुकरा दिया। ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। किस बात को ले लिया? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ? शैतान की बात को। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ। उन्होंने बोला तुम कभी नहीं मरोगे। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। हवा कहती यस, हाँ ये तो सही बात है। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਇਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। फिर वो क्या कहता है? ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? अरे तुम्हारी तो आंखें खुल जाएगी। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। जरा सोच लो इनकी आंखें बंद थी। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। क्या बोल रहा है? तुम्हारी तो आंखें खुल जाएगी। ਕੀ ਆਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। तुम तो भरे बोले का ज्ञान पा करके परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦਾ ਵ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। तब हवा ने सोचा ये तो बढ़िया है, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਆ। हमको परमेश्वर की अधीनता में रहने की आवश्यकता ही नहीं। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀਏ। हम अपनी मर्जी से चलेंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। क्या बातें किया सांप ने? ਸੱਪ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ? अरे कभी कभी सांप से द्वारा भी बातें अच्छी करता है। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। क्या ज्ञान दिया इसने? ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੁਪਾਈਆਂ। ये ज्ञान आपकी बर्बादी के लिए है और आपकी पीढ़ियां ये ज्ञान की बर्बादी भुगतेंगी। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। शैतान की बातें जो हवा के साथ किया ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, वो उनकी बर्बादी के लिए थी। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। शैतान आपको बर्बाद करने के लिए आता है, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਆ। इसलिए कहता है ਇਸ ਲਈ ਆਖਦਾ ਆ। देखो तुम्हारा बर्थडे रोज रोज थोड़ी आएगा। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। तू ज्यादा मत पीना, थोड़ी सी पी लेना, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੀ ਲਈ, किसी को पता ही ना चले। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। बाद में मुंह में सौंफ डाल लेना। ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂਫ ਜਾਂ ਲਾਚੀ ਪਾ ਲਿਓ। लेकिन याद रखना ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ परमेश्वर ने आपको लिख कर दिया था, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। तुमने पवित्र मंदिर को अशुद्ध कर डाला। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। किसके कारण? ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ? उस समय सांप के अंदर घुस कर आया था शैतान। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। सांप के अंदर शैतान घुस कर आया, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੜ ਕੇ ਆਇਆ। अब भी आपके दोस्तों के अंदर घुस कर आएगा। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਆਏਗਾ। शैतानी दोस्त आपको मिलेंगे। देखो भैया आप तो कोई खुशी नहीं कर रहे, देखो ना दूसरे लोग कैसे मस्ती करते हैं, हम भी थोड़ा मस्ती करें, रूम बंद कर लेंगे, वीडियो बना लेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਸਤੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। मन मस्ती करने के बाद तू संडे को नहीं छोड़ रहा, उधर जाते ही रहना। ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਜਾਈ। सोमवार से लेकर शनिवार तक तू पूरे दुष्ट काम करने हैं, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। लेकिन संडे को उधर जाकर जरूर बैठना। ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠ ਜੀ। वो पास्टर बहुत गर्म है, ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਬੜਾ ਗਰਮੀ, वो आपके फैमिली को पूछेगा कि आपका बेटा क्यों नहीं आ रहा। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। इसलिए आप संडे को जाकर बैठ जाएंगे, वो पूछेगा ही नहीं। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। लेकिन सुधरना नहीं, जीवन परिवर्तन नहीं करना, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਸੁਧਰੀ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਦਲ ਜੇ, बपतिस्मा नहीं लेने का, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, वचन के अनुसार नहीं चलना, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, फिर मैं आपसे दोस्ती नहीं करूंगा। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। तो हम क्या बोलते हैं? ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ? आप जैसा प्रिय दोस्त हमें कहाँ मिलेगा? ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। याद रखना, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ हवा से दोस्त बनकर प्यार से बातें की। ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। अगर आकर बोलता मैं आपको नरक में ले जाऊंगा, तो हमारे मानना था उसकी बात। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। प्यार से दोस्त बन के बातें करी सांप ने,
ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਭਰਮਾਈ ਗਈ। आप कब पाप में गिरते हैं? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? आपको शैतान की एक टूटी या टूटा, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਜਾਂ ਟੂਟਾ, वो मेरी भाषा है, आप समझेंगे ये ना इंग्लिश है ना हिंदी है, ये कौन सी भाषा ਤੇ है? ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼। यानी एक शैतान का खास जो एजेंट है, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ। एक शैतान का नियुक्त किया हुआ मनुष्य। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ये पेंडू पंजाबी भाषा है, टूटी आप नहीं समझ पाओगे। यानी शैतान का एक फिक्स किया हुआ मनुष्य। ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ। उसको मेरी भाषा में मैं शैतान की टूटी बोलता हूँ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਠੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। बहन हो तो शैतान की टूटी बोलूंगा, ਭੈਣ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਟੂਟੀ, अगर भाई होगा तो शैतान का टूटा बोलूंगा। ਤੇ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਟੂਟਾ ਬੋਲੂੰਗਾ। ये क्या करेगा? ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? इसका काम है एक विश्वासी भाई बहन को पाप में गिराना। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ, उनको परमेश्वर से अलग करना, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨਾ। यही इसका काम है। ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆ। जो दारू पीने वाले हैं उसके पास दारू लेकर आएगा, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, जो विभचार के मरीज है उनके पास विभचार लेकर आएगा, ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, जो पैसे के लालच के मरीज है उनके पास पैसा लेकर आएगा, ਤੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, जिसको तारीफ चाहिए उसके पास तारीफ लेकर आ जाएगा। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। कुछ भाई बहन तारीफ के बहुत भूखे होते हैं। ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਬੜੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। किसी ने ऐसे झूठी तारीफ कर दिया तो वो उसको पकड़ करके होटल में ले जाएंगे, चलो मेरे साथ खाना खाओ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ, ਚੱਲ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। उसको तो बढ़िया मौका मिला ना, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। थोड़ी 5 मिनट झूठी तारीफ करो फिर 200 रुपए का खाना खा लो। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਫਿਰ 200 ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ऐसे शैतान अलग अलग तरीके से काम करता है। ਇਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। कितनों अगर बोलेगा आपको प्रभु को मानने से क्या मिला है, ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆ? तू तो ऐसे प्रभु को पकड़े बैठा है, ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। तुझे तो कोठी नहीं दिया प्रभु ने, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, तुझे तो प्रभु ने कार ही नहीं दिया, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, तेरे तो बेटे को बाहरी देश में ही नहीं भेजा। ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। जो 20 साल पहले आशीष दी थी वो सबके ऊपर पानी डाल के अभी क्या बोल रहा है? 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? शैतान उल्टे दिमाग में विचार डालेगा। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਲਟੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਏਗਾ। किसके लिए? ਕਾਦੇ ਲਈ? आपको परमेश्वर से दूर कर दे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। तो आप जागते रहे ना, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। शैतान को बोलना भाग यहाँ से, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ, मुझे प्रभु ने सब कुछ दिया है, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जो दुनिया नहीं दे सकती वो मुझे दिया है। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। मुझे जीवन का ज्योति मिला है। ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ। अरे वो जीवन की ज्योति अनंत काल तक रहने वाली है। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। अनंत जीवन मुझे मिला है, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। वह दुनिया नहीं दे सकती, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। मेरे कटुंबी रिश्तेदार नहीं दे सकते, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। मेरे मायके मेरे ससुराल वाले मुझे वो नहीं दे सकते, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ ਸਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। मेरा जाति धर्म मुझे वो दे ना सका, ਮੇਰੇ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। मेरी सरकार मुझे वो दे ना सकी, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। मेरी पंचायत मुझे दे ना सकी, ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे जीवन की ज्योति दी है। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु क्या दे सकता है? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? आपको जीवन की ज्योति दे सकता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। आमीन। वचन को ध्यान से खाएं। ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਖਾਓ। ध्यान देने का मतलब आंखें खोलकर, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ध्यान इधर लगा। ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਲਾਓ। शैतान आदम हवा को अंधकार में डाल दिया, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। क्योंकि उन्होंने किन की बात सुनी? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ?
अंधकार की बात सुनी। ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। इस पृथ्वी में हम जो जमीन में जो बीज बीजते हैं, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ जो हम बीज बोते हैं वही तो पेड़ आता है ना। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ क्या और भी लगता है? ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। हमने टमाटर बोए थे तो भिंडी लग रही है, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਬੀਜੇ ਤੇ ਕੀ ਭਿੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। पेड़ भिंडी का गया। हमने अमरूद का पेड़ लगाया था वो आम लग रहे हैं। ਅਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਪੇੜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਬ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ऐसे कभी होता है? ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? तो होता है। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अरे शैतान ने हवा के अंदर आकर झूठा बीज बो दिया। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। वो अंधकार का बीज था। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ। दोनों की बुद्धि ऐसे खुली, अंधकार में पड़ गए। ਔਰ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲਣੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਬੁੱਧ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ध्यान से सुनना, अंधकार कहाँ से शुरू हुआ? ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਹਨੇਰਾ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ? पहले पुरुष पहली स्त्री के द्वारा ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ। सब के सब अंधकार में डूब गए। ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। तब अंधकार में डूबे हुए जगत को क्या चाहिए था? ਤਦ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ज्योति की जरूरत थी। ਚਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ध्यान से सुनना, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। प्रभु यीशु कहते हैं ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਖਦੇ ਆ, तुम जगत की ज्योति हो। ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ। ये है हमारा विषय। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ। लेकिन तुम जगत की ज्योति बनने से पहले ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जगत पूरा अंधकार में पड़ गया था। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। कोई ज्योति देने वाला नहीं था। ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। लेकिन आज से 2020 साल पहले परमेश्वर जो ज्योति है वो मनुष्य के रूप में आते हैं। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚਾਨਣ ਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। मनुष्य के रूप में आता है। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। वो आकर पूरे जगत के लिए अपना प्राण दे देता है। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। वो पूरे संसार का पाप अपने ऊपर ले लेता है। ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। पूरे जगत का दंड उठाता है। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। क्योंकि वो ज्योतिमय परमेश्वर था। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਨਣ ਆ। वो कभी मर नहीं सकता। ਉਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। उसको कोई मार नहीं सकता। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ये बात आपको ध्यान में रहे। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। पूरे जग के लिए ज्योति बनकर आ गया। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िएगा। ਮत्ती ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 16 ਵਚਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। कितना वचन आप पढ़ रहे हैं? 5 का, हाँ, माफ करना, 4 का 16 पढ़ना। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 4 ਅਧਿਆਏ 16 16 ਵਚਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। आमीन। जो लोग अंधकार में बैठे थे जो लोग अंधकार में बैठे थे ਜੋ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। उन्होंने बड़ी एक ज्योति देखी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਵੇਖਿਆ। ध्यान से सुनिए। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। जो भाई बहन अंधकार में पड़े थे, ਜੋ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ, बड़े अंधकार में जगत पड़ा हुआ था। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। अरे एक स्टेट होती ना तो एक स्टेट के लिए कोई बिजली आ जाती। ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। वो एक राज नहीं, ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, पूरा जगत अंधकार में पड़ा था। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। उसके लिए जगत की ज्योति चाहिए थी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, वह पूरे जगत की ज्योति बनकर आ ਉਹ गया। ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਲਈ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। दुनिया में एक ही जगत की ज्योति है, वह है प्रभु यीशु। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਨਣ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। वो प्रभु यीशु पूरे जगत की ज्योति बन गया। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਬਣ ਗਿਆ। जब मैंने इस ज्योतिमयी प्रभु यीशु को अपने हृदय में ध्यान से जगह दिया, ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਨਣ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, मैं भी ज्योति बन गया। ਤਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਨਣ ਬਣ ਗਿਆ। आमीन। वो बड़े जगत के ट्रांसफार्म के साथ मेरा भी एक लाइन उसके साथ कनेक्ट हो गया। ਔਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ। 2020 साल पहले जो चेले इस जगत की ज्योति के पास आए, वो भी जगत की वो भी ज्योति पाकर ज्योति बन गए। ਔਰ 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਜੋ ਚਾਨਣ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੇਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। कैसे ज्योति बन गए? ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਬਣ ਗਏ? यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना शुभ समाचार 8 अध्याय 8 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िए। ਉਹਦਾ 12 ਵਚਨ ਸੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ। आमीन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। जो मेरे पीछे हो लेगा, यानी जो मेरे पीछे मन लगा कर हो लेगा, जो मेरे पीछे आएगा वह अंधकार में ना चलेगा, उसी समय अंधकार चले जाएगा, फिर अंधकार से आजाद हो जाएगा और उसी समय हनेरा चला जाएगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। पर जीवन की ज्योति पाएगा। ध्यान से सुनना। ध्यान दे के सुनियो। 12 चेले जब अपना सब कुछ छोड़ करके अपनी गलतियों को मानते हुए यीशु मसीह के पीछे निकल पड़े, उनके अंदर जीवन की ज्योति आ गया। और प्रभु यीशु मसीह ਦੇ 12 ਚੇਲੇ ਜਦ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ। फिर वो बन गए जीवन का ज्योति। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ। अभी जितनों ने भी प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਆ, वह सब के सब ज्योति बन गए। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਚਾਨਣ ਬਣ ਗਏ। इसलिए इधर लिखा है, ਇਸ ਲਈ ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਆ, तुम जगत की ज्योति हो। ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਹੋ। इस बात के ऊपर हम ध्यान दें। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। मैंने जगत की ज्योति नाम प्रभु ने हमको दे दिया, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। उसके पहले हम ज्योति बन कैसे गए मैंने आपको खोल कर बताया। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਬਣ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। हम ज्योति नहीं थे, ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, हम तो अंधकार के वश में पड़े थे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ, हमारे तो काम बुरे थे, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਸੀ, हम तो परमेश्वर को जानते नहीं ਅਸੀਂ थे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। लेकिन प्रभु यीशु के विषय में हमने सुना। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। जब ध्यान से सुना, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, रोशनी का वचन हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में आ गया। ਉਹ ਚਾਨਣ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਮਨਾਂ ਚ ਆ ਗਿਆ। वचन आते ही मेरी बुद्धि खुल गई, ਵਚਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲ ਗਈ। मैं अंधकार से आजाद हो ਮੈਂ गया, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। मेरे अंदर रोशनी आई, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਆਇਆ जीवन का ज्योति आ गई। ਔਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ। जब जीवन का ज्योति आया, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆਇਆ, सबसे पहले मुझे क्या पता चला? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? मैं पापी हूँ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। मैंने बहुत पाप किए ਮੈਂ हैं। ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ। मैं रोने लगा। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ। जब रोते रोते बोला, प्रभु ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ आपका पवित्र लहू मेरे पापों से शुद्ध कर सकता है। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। उसी क्षण मेरे पापों से मैं शुद्ध हो गया। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। फिर मैंने बोला, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, प्रभु आज मुझे पता चल गया है ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ कि यीशु मसीह ही मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। प्रभु यीशु मसीह ही मेरा
उद्धार करने वाला उद्धार करता है। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ। इसलिए मैं अभी पूरा जीवन उसके पीछे चलूंगा। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਨਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ। ये है ज्योति का मतलब। ਇਹ ਆ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। जैसे आपके रूम में बिजली आती है ना, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਆਉਂਦਾ ਆ, वहाँ रोशनी आती है, ਉਧਰ ਚਾਨਣ ਆਉਂਦਾ ਆ। फिर आपको दिखता है बर्तन कहाँ पड़े हैं, स्कूटर कहाँ खड़ा है, सब कुछ दिखता ਫਿਰ है। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਆ। जब मेरे अंदर में जीवन की ज्योति आ गई, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ, मुझे अपने आप का ज्ञान हुआ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ मेरे परमेश्वर का मुझे ज्ञान हो गया। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। फिर मैंने पत्थर, लकड़, मिट्टी, पेड़, मनुष्य को पूजना छोड़ दिया। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। इधर उधर मत्था टेकना, पैसे डालना, प्रसाद खाना मैंने छोड़ दिया, ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣਾ ਸਭ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। क्योंकि मुझे जीवन की ज्योति मिल ਕਿਉਂਕਿ गई, ਮੈਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, मुझे परमेश्वर मिल ਮੈਨੂੰ गया, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, मैं भी बन गया ਮੈਂ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ जगत की ज्योति, ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ, दुनिया को ज्योति देने वाला। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ये नहीं कि मैं बल्ब लेकर, तार लेकर चलता हूँ, लोगों के घर में रोशनी देता हूँ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲਬ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। मेरे अंदर एक ज्योति आई है, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਆਇਆ ਆ। मेरे मुंह से निकलने वाला वचन रोशनी है। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਚਾਨਣ ਆ। ये जब मैं किसी को बोलता हूँ ना, ਇਹ ਵਚਨ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਆ उसके कानों के द्वारा उसके हृदय में रोशनी ਤੇ आती है, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। वो रोना शुरू करता ਉਹ है, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ वो ਆ। बोलता है मैं पापी हूँ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ। वो कहता है मुझे सच्चा परमेश्वर चाहिए। ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। फिर वो सच्चे परमेश्वर को पाने के बाद, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, विश्वास करने के बाद, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने के बाद, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, पवित्र आत्मा का भरपूरी पाने के बाद, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जगत की ज्योति बन जाता है। ਫਿਰ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। फिर दूसरों को रोशनी देता है, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अपने घर वालों को, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, फिर अपनी कॉलोनी वाले लोगों को, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, फिर अपने गांव के लोगों को, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, फिर अपने शहर के लोगों को, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, फिर अपने रिश्तेदारों को। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। आप ज्योति बने ही नहीं, ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, फिर आप रोशनी लोगों को नहीं दे सकते। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। अगर आप रोशनी बन गए, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਬਣ ਗਏ ਆ। आज लोगों को रोशनी चाहिए। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अंधेरा बोले तो जिनके अंदर मन में अंधेरा है, ਹਨੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੰਨੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ जो ਹੈ, आज भी पाप में पड़े हैं, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ जो ਆ, गंदे काम कर रहे हैं, ਜੋ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ जो ਆ, मूर्ति पूजा कर रहे ਜੋ हैं, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ जो ਆ, लूट रहे हैं, जो लालच कर रहे हैं, ਜੋ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਲਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, वो सब अंधकार में है। ਉਹ ਸਭ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। जब रोशनी आती है तो हमारे काम बदल जाते हैं, ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, हमारा स्वभाव चेंज होता है, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, हमारा जीवन परिवर्तन होता है। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये है ज्योति का काम। ਇਹ ਆ ਚਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ। आइए हम सिरों को झुकाएं, ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, प्रार्थना करें। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, हम आपको धन्यवाद करते हैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्रभु, तेरे पवित्र वचनों के लिए। ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, सबको बराबर आशीष मिले। ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ। हे प्रभु, हे ਪ੍ਰਭੂ, हम आपसे विनती करते हैं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, आप हमारी विनती को ग्रहण ਸਾਡੀ कीजिए। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। हैं। आमीन। ਆਮੀਨ। आप हमारे पिता का प्रेम, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, पवित्र आत्मा की सेवा ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ अब से लेकर ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ सबके साथ होती रहे। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ। आमीन।